बाजार में ठोस तेजी के लिए अब इतने तरस गए हैं कि जैसे ही बाजार में थोड़ी बहुत भी रौनक लौटती है ना, या फिर गिरावट थम जाती है, तो हम बड़ी उम्मीद लगा बैठते हैं और फिर मान बैठते हैं कि अब गिरावट शायद बीते दिनों की बात हो गई। कुछ ऐसा ही बाजार के इस हफ्ते की चाल को देख करके हम लोग सोचने लगे हैं। लेकिन हमारी ये सोच कितनी सही है? इसके पीछे क्या कोई ठोस आधार है क्या? या फिर हमारी सोच गलत है? तो उसके पीछे क्या डर है जो अभी बना हुआ है? अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें कंपनियां अपने नफा नुकसान का हिसाब किताब देंगी। इस अर्निंग सीजन से किन किन सेक्टर की दशा और दिशा तय होगी। एक बात और, बाजार में ये जो आईपीओ की भरमार सी आ गई है ना, उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हूं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, अनिल राय जी, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब, मार्केट स्मिथ इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में अनु सिंघल सर आपसे करना चाहूँगा कि क्या लग रहा है बाजार के सेंटिमेंट को देख करके, कुछ डर कम हुआ है, सुधरता हुआ दिख रहा है? लक्ष्मण जी, देखिए, ये मार्केट जो है ना, ये बहुत विचित्र है। आपको याद होगा, हम लगातार अड्डा में आपसे बात करते आए हैं। एक समय आया था जिसमें मार्केट ने 9 दिन तक आपको बैक टू बैक रैली दी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके आपको एक प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस रखना था। उसके बाद 8 दिन तक हमने बैक टू बैक मार्केट में डाउन डेज देखे, जिसमें रोज़ लगातार निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाए। सिचुएशन बदली बुधवार को आरबीआई गवर्नर साहब की एक शानदार पॉलिसी के बाद, जिसमें बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली आई और हमने एक ही कैंडल में 3 दिन की कैंडल रिवर्स की और हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ। वेडनेसडे भी हमने एक व्यू ये लिया था कि आप इस मार्केट में अब लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, शॉर्ट वाली स्विंग पूरी हो चुकी है। आज सुबह भी यही व्यू था, हालांकि सुबह एक गैप डाउन था कि ट्रेड अब पॉजिटिव है। अब हमें नहीं पता कि ये स्विंग कहाँ तक जाएगा। हो सकता है कि 25,000 तक जाए, हो सकता है 25,500 तक जाए, या हो सकता है वहाँ भी ना जाए और मंडे से वापस मार्केट गिर जाए, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है कि इस मार्केट में जो स्विंग काम कर रही है वो 8-8, 9-9 दिन की स्विंग आ रही है। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इस मार्केट को। अगर वो टेक्सचर कंटिन्यू करेगा, और अक्टूबर जाना जाता है बड़े मूव्स के लिए, अगर वो टेक्सचर कंटिन्यू करेगा तो मेरा ये मानना है कि अब आपको इस मार्केट में लॉन्ग रहना है जब तक मार्केट आपको ना निकाले, यानी कि जब तक प्रीवियस डे का लो ना टूट जाए। हालांकि दो चीज़ें आपने बड़ी साफ तौर से एक तरह से कहें कि डिस्क्लेमर दे दिया कि आपको नहीं पता कि बाजार स्विंग कब तक रहेगा। हो सकता है बाजार ऐसे ठोस तरीके से चलता रहे, हो सकता है कि बाजार गिर जाए। तो ये एक बड़ा ही असमंजस स्थिति रहती है। सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मूवमेंट को? जी, बिल्कुल सही जो अनुज जी ने बताया। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे अनसर्टनिटीज मार्केट में है। एक तो यूएस से पॉलिसी जैसे जैसे आ रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है और कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ट्वीट या जो ट्रुथ सोशल में प्रेसिडेंट का पोस्टिंग आता है, उसके जरिए पॉलिसी मालूम होता है हर रोज सुबह क्या पॉलिसी हो रहा है किस चीज की, और देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ अनाउंसमेंट्स, और इसको प्रेडिक्ट करना मतलब किसी के बस का नहीं है। और इसके साथ साथ एफआईआई की तरफ से जबरदस्त सेलिंग इंडियन मार्केट्स में चल रहा है, वहां पे भी बहुत ज्यादा रुकावट देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये दो अनिश्चयता मार्केट को नेगेटिव टेरिटरी में ले जाता है। पर इसके साथ हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं, वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। जैसे पिछले हफ्ते इस हफ्ते पहले आरबीआई की पॉलिसी आए थे और वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव्स मार्केट को मिले थे और मार्केट में एक मूड चेंज हो गया था मार्केट का, और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। अब आगे देखना होगा कि कॉर्पोरेट नतीजे कैसे आते हैं। बाकी जो ग्लोबल अनाउंसमेंट्स, ग्लोबल न्यूज फ्लो है, उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कमेंट भी नहीं कर सकते। पर डोमेस्टिक जो रिजल्ट्स है, कॉर्पोरेट रिजल्ट, जो कि एंड ऑफ दिस वीक से आना चालू हो जाएगा, वहां पे बहुत नजर रहेगा और वो भी मार्केट का मूड, मार्केट का कैरेक्टर चेंज कर सकता है। ये रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट मार्केट के मूड को चेंज कर सकता है, इस पर मैं आगे चल कर के आऊँगा। लेकिन जो बाकी के फैक्टर हैं जो बाजार को गिराने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, एफआईज, चाहे ट्रम्प फैक्टर, वो सारे फैक्टर तो अभी भी बने हुए हैं।
तो ऐसे में हम लोग क्या मान के चला जाए, जो हम लोग अभी कह रहे हैं तनुज जी कि अक्टूबर के दिनों में बाजार एक अच्छे मूव के लिए जाना जाता है, पंकज जैन साहब, वो इस बार मिथ टूटेगा या फिर उसको फिर साबित किया जाएगा? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी जी ऑन द शो। नमस्कार। देखो, मेरे को लगता है कि जो अक्टूबर एक फेस्टिव मंथ हैगा एंड आई होप इक्विटी मार्केट में भी ये फेस्टिविटी बनी रहे, बट बहुत ज़्यादा मेरे को ऑप्टिमिज्म नहीं है। आई थिंक मार्केट्स जो हैं काफ़ी एक आई वुड से एक दायरे में, एक टेक्निकल ड्रिवन ज़्यादा मार्केट हो गई हैं इस टाइम, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट्स हो गई हैं, काफ़ी डायनेमिक रोटेशन चल रही है बिटवीन द स्टॉक सेक्टर्स एंड व्हाट वी कॉल विद इन अ रेंज ऑफ 1000 निफ्टी पॉइंट्स। सो एक रनअवे रैली अक्टूबर में एक्सपेक्ट करना, जिसमें हम देख रहे हैं कि एफआई जिस तरह की रिलेंट्रेस रैली एफआई सेलिंग एफआई की तरफ से चल रही है। सितंबर के महीने में अगर आपने आंकड़े देखे हो, करीब 32,000 या 33,000 करोड़ की ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट सेलिंग एफआई की तरफ रही है। और अगर हम पिछले 12-13 एक मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 21 से 22 बिलियन डॉलर की एफआईज कंसिस्टेंट सेलिंग कर चुके हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक थमाव आना पड़ेगा। किस वजह से वो थमाव आएगा, कब एक पॉज आएगा, कब वो पॉज यू टर्न में बदलेगा, आई थिंक दैट इज एनीबडीज गेस। और उसके कई एक कारण हैंगे, क्या वो कारण अक्टूबर में रिवर्स हो पाएंगे मेरे को नहीं लगता। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा Q2 के अर्निंग्स। मेरे को अगर एवरेजली अगर मैं ऑन अ ब्रॉडर स्केल करूं, क्या बहुत स्ट्रांग अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स। जिस तरह की इकोनॉमी पिछले 3 महीने में रही है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, कुछ एक पॉकेट्स, कुछ एक सेक्टर्स, समथिंग लाइक ऑटो एंसिलरी, कुछ एक पॉकेट्स हो सकता है आउट परफॉर्मेंस दिखाते, बट जनरली मेरे को नहीं लगता। बट कमेंट्री वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, हाउ मच ऑप्टिमिज्म दे एक्सक्यूट फॉर Q3 के आने वाले महीने में, आई थिंक दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। एफआईज की तरफ से किस तरह की सेलिंग रहती है, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। ट्रंप की तरफ से कोई नए बयान आते हैं, ऐसी अटकलें लग रही हैं मार्केट में कि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है कि नवंबर में कहीं ना कहीं, आई डोंट हैव एनी लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग फॉर दैट, कि नवंबर में कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा एग्रीमेंट, वी कुड हैव सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, दैट कुड बी अ कैटलिस्ट, दैट कुड बी अ ट्रिक। सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। और सबसे बड़ा जिस तरह के अब आईपीओज आ रहे हैं अगले हफ्ते में, 30,000 करोड़ के आईपीओज लिक्विडिटी मार्केट से सकआउट हो जाएगी उससे। सो थिंग्स आर नॉट वेरी एंकरेजिंग, नॉट वेरी रोजी। अगर मार्केट में ज्यादा रैली आती है यहाँ से, जो 25,000 के आसपास निफ्टी है, और 400-500 पॉइंट रैली आती है, आई थिंक आई वुड टेल माई क्लाइंट्स टू बुक सम काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म पोजिशन रादर देन गेट इन टू दोज पोजिशन। सो एक रेंज में मेरे को लगता है मार्केट बनी रहेगी, और आई थिंक आई वुड बी मोर कॉशियस देन ऑप्टिमिस्टिक। बट जैसा मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था, अगर हम जनरल रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें हमारी मार्केट्स के लिए अगले 6 महीने के लिए, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी एनकरेजिंग है। अगले 6 महीने के व्यू से अच्छे सेक्टर में पैसा लगाया जाएगा तो काफी अच्छा पैसा बन पाएगा। मयूरेश जोशी जी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? इवनिंग लक्ष्मण जी। आई थिंक 2 चीजें। आई थिंक मार्केट एक तो अर्निंग्स को फॉलो करता है, एंड अर्निंग्स हैव क्लियरली डिसअपॉइंटेड एटलीस्ट टिल FY25। पहले तिमाही में भी जो नतीजे आए थे ये ठीक ठाक आए थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो अर्निंग्स होता है ये बेस फैक्टर बनता है मार्केट्स के लिए। अभी हमारे 3 अजम्पशंस हैं, एक बेस केस, वर्स्ट केस और एक बुल केस सिनेरियो। FY27 एग्जिट अर्निंग्स को लेके जो इंडेक्स है वहां पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, और अगर वहां पे हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हायर सिंगल डिजिट में, यानी 8% के आसपास अगले 2 वर्षों के लिए बैंक्स, मेटल्स, कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज ग्रो होंगी, विच इज वेरी वेरी फेयर टू अस्यूम एट दिस जंक्चर। और ओवरऑल अर्निंग्स पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन FY27 एग्जिट पर्सपेक्टिव एट 8.5% अर्निंग्स ग्रोथ पूरे इंडेक्स के लिए। थोड़े एफएमसीजी कंपनीज जो इंडेक्स में शायद 11-12%, ऑटो शायद 11-12% पे एक अजम्पशन हमने लिया है। ऑन दैट अगर आप एक हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देखते हैं मार्केट के बिटवीन 16 एंड 23 और टाइम्स, एंड एन 8.5% ग्रोथ, अगर आप 17 17.5 का भी पी लगाए बैठते हैं 2 years फॉरवर्ड, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के जो आज के लेवल्स हैं ये फेयर लेवल्स माने जाएंगे एज अ बेस केस सिनेरियो। If the market's earning do not grow, Lakshman ji, and they grow at 7.5%, which is below the nominal GDP as well, for various reasons, Trump tariffs, so
अटकेले हों ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी को लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर वो एक लोअर मल्टीपल भी आप लगाते हैं 16.5 टाइम का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट की जो एक निफ्टी की लेवल आती है वो शायद 22,900 के आसपास आती है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट यहाँ से शायद 5 या 8% नीचे जा सकता है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स गोइंग रॉन्ग। बुल केस सिनेरियो में अगर हम 11% ग्रो कर पाते हैं अगले 2 वर्षों में, और अगर 19 का मल्टीपल देते हैं, तो अपसाइड टारगेट लंबी खुलती है। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स बहुत की रहेंगे हमारे हिसाब से। आई थिंक विद जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स कट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, और इसलिए आई थिंक एक बेस के सिनेरियो को वर्क करते हुए हमें लगता है आई थिंक निफ्टी की डाउन तो साइड अर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखना होगा। बिल्कुल अर्निंग एक मेजर फैक्टर होगा।